आज हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेट एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सेट क्या होता है, सेट को डिस्क्राइब करने के कितने मेथड होते हैं, फिर सेट के टाइप्स के बारे में जाने थे कि सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है। वैसे टाइप के बारे में और भी जानना जरूरी है, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, डिसजॉइंट सेट, जॉइंट सेट, ठीक है। बहुत सारे अभी फैक्ट्स हैं जो सेट के बारे में हम लोग को जानना है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेट्स के फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो यहाँ से चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो पॉइंट्स हो आप लोग को एक बार याद दिला दें कि सेट होता क्या है। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, ठीक है। और इसको डिस्क्राइब करने के जो मेथड होते हैं वो होता है एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और एक और होता है विजुअलाइजेशन फॉर्म जिसको हम लोग वेन डायग्राम भी जानते हैं, वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको एलिमेंट्स के तौर पे भी जानते हैं कि वो एलिमेंट्स कहलाते हैं उस सेट का। फिर इसके अलावा और भी है कुछ पॉइंट कि किसी ऐसे क्वेश्चन आपको बताया गया था, ये क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस रोस्टर फॉर्म वाले सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कीजिए। चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि इनमें दिए हुए कुछ कलेक्शन, मतलब कुछ कलेक्शन दिए गए और उन कलेक्शन में आपको पहचानना है कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी सारे मंथ्स का कलेक्शन जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो लेटर जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन कौन है? जनवरी, जून एंड जुलाई। जनवरी, जून एंड जुलाई। तो इनका अगर हम कलेक्शन बनाएंगे तो ये कलेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। ऐसा से कलेक्शन हो सकता है, तो ये सेट है। तो अगला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के सबसे टैलेंट जो राइटर है, लेखक है, उनके नाम लिखने हैं। तो ये टैलेंटेड सबसे कौन है ये हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये तेज तारा राइटर है, लेकिन जरूरी थोड़ी है, इसके बारे में जानते हैं तो मालूम है, लेकिन हो सकता है कि इससे भी टैलेंटेड पर्सन बैठे हो घर पे या कहीं और हो इंडिया में, तो ये संभव नहीं है, तो यह सेट नहीं कहलाएगा। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, एक टीम तैयार करते हैं, एक कलेक्शन तैयार करते हैं जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड के सबसे 10 बेस्ट प्लेयर का 11 बेस्ट प्लेयर का कलेक्शन रेडी करते हैं। तो वो कलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बेस्ट प्लेयर कौन है भाई? आज क्रिस गेल छक्के चौके लगा रहा है, कल क्रिस मॉरिस लगा रहा था। तो कौन बेस्ट प्लेयर है ये डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, तो ये भी कलेक्शन क्या कहलाएगा? एक सेट नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन 1 का, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? 10, 20, 40 जितने भी, उनका एक कलेक्शन तैयार करते हैं, उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो हाँ, आपके जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो भी बॉयज हैं, उनका अगर कलेक्शन तैयार करना चाहेंगे तो हो सकता है। तो ये जो कलेक्शन होगा वो एक सेट कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो अगर हम कलेक्शन तैयार करना चाहते हैं नेचुरल नंबर का जो 1 से स्टार्ट हो बट लेस देन 100, तो 1, 2, 3 डॉट 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 99 तक जाएंगे, उनका एक कलेक्शन तैयार करेंगे, तो ये संभव है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि यह जो कलेक्शन है वो एक सेट कहलाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए नोवेल का कलेक्शन जो है वो एक सेट होगा कि नहीं होगा? तो बेशक होगा। उनके जो लिखे हुए जो कलेक्शन है, मतलब उनके जो नॉवेल्स है, उनको एक जगह कलेक्ट करके उसका हम लोग सेट तैयार कर सकते हैं, तो यह एक सेट है। तो हम लोग यस और नो लिख के अपना जो तर्क है वो रख देंगे, वही जस्टिफाई और आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो सारे इवन इंटीजर का कलेक्शन, तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक जाएंगे। वो तो इसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ ये इवन नंबर है, सारे के सारे क्या है? इवन नंबर है।
तो ये भी क्या है, एक सेट कहलाएगा, यानी उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं भाई, कैसे करेंगे, मतलब सॉरी बता नहीं सकते हैं, डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि हाँ, डिफाइन नहीं कर सकते कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर यही है क्या, क्या कोई और भी है जो टैलेंटेड है, तो बेशक होगा। मोस्ट बेस्ट क्रिकेटर, तो क्या यही बेस्ट क्रिकेटर है, क्रिस गेल, रोहित शर्मा, ऐसे कुछ करके, तो हाँ बेस्ट क्रिकेटर तो है, लेकिन हो सकता है कि इनसे भी बेस्ट कोई क्रिकेटर हो इन द वर्ल्ड। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर में क्वेश्चन कितने, 6 है। तो इसका अगर एक कलेक्शन तैयार करेंगे तो बेशक एक कलेक्शन रेडी होगा, जो कि क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो लाइन है हमने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि क्या मतलब अगर हम एक कलेक्शन रेडी करते हैं मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या ये कलेक्शन हो पाएगा, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई, मोस्ट डेंजरस एनिमल आज कुछ और है, कल कुछ और दिख गया हमें, तो हाँ ये सबसे खतरनाक है, फिर परसों कुछ और दिख गया, नहीं उससे खतरनाक ये है, तो हम लोग इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो ये जो कलेक्शन होगा वो एक सेट नहीं कहलाएगा। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। वहां पे क्या रहा, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। यानी एक सेट दे दिया गया है जो कि क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे आपको क्या किया गया कि क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो ये 5 डॉट 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 ए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या आपको साइन भरना है इसमें, आपको साइन भरना है इसमें बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, तो ये दोनों साइन में से कोई एक चूज करके भरना है। तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू आप लोग बताया गया था कि अगर वो एलिमेंट इस सेट में मौजूद होगा तो बिलोंग्स टू दैट सेट, अगर नहीं मौजूद होगा तो नॉट बिलोंग्स टू। तो 5 इसमें मौजूद है तो इसलिए क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। वैसे सेकंड क्वेश्चन में 8 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए, तो नहीं, तो क्या होगा 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। वैसे 0 क्या होगा, बिलोंग्स है कि नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, इसमें 0 आपको दिख रहा है, नहीं ना। फिर अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, 4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल होगा क्योंकि 4 मौजूद है। एंड 2 बिलोंग्स टू ए, तो बिल्कुल है। एंड 10 बिलोंग्स टू ए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 10 यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, जो ऑलरेडी आपको क्या किया गया कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया और आपको उसे चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है थर्ड का, ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। यानी कहने का मतलब कि ए एक ऐसा सेट है जिसका जो एलिमेंट है वो क्या है, इज एन इंटीजर, x such that x is an integer, यानी x जो है वो एक इंटीजर है, एंड -3 लेस देन x लेस देन 7, यानी कि वो कहां से कहां तक है, -3 से बड़ा बट 7 से छोटा। तो कौन सा कौन हो जाएगा ये इंटीजर, तो -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, 7 से छोटा क्या आ गया, तो 7 से छोटा 6 तक लिख देंगे। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। अगला जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है x is such that x is नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो सेट बी जो है वो क्या है कि एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर का है और 6 से कम है। तो नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 4 एंड लास्ट 5। ओके, अगला जो क्वेश्चन है x such that x is 2-digit natural number, okay, such that the sum of its digit is 8। अब एक अलग जो सेट है यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा होगा, टेढ़ा है पर मेरा है। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है जिसके अगर डिजिट को ऐड करेंगे ना तो रिजल्ट क्या आएगा, 8 आना चाहिए। तो 2 डिजिट का नंबर, तो 2 डिजिट हम 0 और 8 ले सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट नहीं है, हम इसको एक ही डिजिट बोलेंगे, ठीक है। तो 0 8 को छोड़कर अगर हम लेते हैं यहाँ पे 1 एंड 7, तो इनके डिजिट को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा ना। तो पहला हमारा एलिमेंट हो गया 7, फिर दूसरा ऐसे हो जाएगा 26,
फिर हो जाएगा 35, फिर उसके बाद से हो जाएगा 44, फिर 53, 62 एंड लास्ट 71। तो ये वो नंबर है 2 डिजिट के जिनके अगर हम डिजिट्स को ऐड करेंगे, यानी 1 + 7 किए तो 8, 2 + 6 किए 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8। ठीक है, तो ये वो नंबर हो गए जिनके अगर हम डिजिट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 आएगा। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, वो ये है कि x such that x is a prime number which is divisor of 60 in D। एक ऐसा सेट है जो 60 का डिवाइजर है और प्राइम भी है। तो 60 का डिवाइजर निकाल लेते हैं, कौन कौन होगा, 2 4, वैसे 3 भी होगा, 3 4 5 6 8 नहीं 9 नहीं 10 12 15 20 30 एंड लास्ट 60। इसमें प्राइम नंबर कौन कौन दिख रहा है आपको, 2 3 5 बस। तो इनका एक सेट रेडी कर देते, क्या हो जाएगा 2 3 5, यानी ये हमारा आंसर हो गया। कह रहा है कि 60 का डिवाइजर है और प्राइम भी है, तो 60 का डिवाइजर जो है सारा का सारा लिख दिए। इसमें प्राइम कौन कौन है, 2 3 5 है, इनका सेट रेडी हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 5 कि E is the set of all letters in word trigonometry। तो E एक ऐसा सेट है जो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के लेटर का है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा वर्ड है जी, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, वो कॉन्सेप्ट कि किसी भी सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है, और एलिमेंट जो होता है वो कॉमा के थ्रू उसको सेपरेट करके लिखा जाता है। ट्रिगो का स्पेलिंग TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका अगर हम सेट तैयार करते हैं तो इसका सेट लिखेगा यहाँ पे 5 नंबर। ई जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, TRIGON, ये कॉमा देख के चलेंगे हम लोग, गलत हो गया, अब सही है, GON। अब O को रिपीट नहीं करेंगे, फिर M E T हम लिख चुके हैं, R लिख चुके हैं, अब क्या होगा Y। ठीक है, तो ये हमारा उस सेट बिल्डर फॉर्म जो है उसका एक रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का क्या होगा, ये सेट तैयार हो गया रोस्टर फॉर्म में। वैसे ही अगर हम 6 नंबर क्वेश्चन जो है F है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर, बेटर क्या हो जाएगा, BETTER। तो इसका अगर सेट तैयार करेंगे तो क्या होगा, B, E, T, R, क्योंकि E को लिख चुके हैं। तो किसी भी एलिमेंट्स को सेट में रिपीट नहीं किया जाता है। ठीक है, हो गया। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज किया। अब आपको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना। तो जो पहला क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो ये है कि एक सेट दिया गया, बाय मिस्टेक ये स्मॉल ब्रैकेट दे दिया है, 3 6 9 एंड 12। तो इसका अगर हम सेट मान लेते हैं वो x है, या ऐसे हम डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे x। ये जो साइन होता है इसको हम लोग सच दैट पढ़ते हैं कि x ऐसे है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, या x बिलोंग्स टू 3n, जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और ये जो कॉमा होता है एंड का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे n इज, अब 3 का मल्टीपल कितना हुआ, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, यानी 3 का मल्टीपल 4 तक है। तो क्या हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4 तक है ना, तो 5 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल N कीजिए। हम लोग आप लोग को जब से पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पे बताया गया था कैपिटल N जो होता है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
तो नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा। यानी n का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। तो ये n यहाँ पे दिखा भी रहा है 0 से बड़ा और 5 से छोटा, तो इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि 2, 4, 6, 8 2, 4, 8 सॉरी 2, 4, 8, 16 एंड 32 है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेम टू सेम, x such that x belongs to। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पावर n करेंगे। पता है क्यों, क्योंकि 2 का पावर अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा 2, 2 का पावर 2 रखते हैं तो 4, 2 का पावर 3 रखते हैं तो 8, 2 का पावर 4 रखते हैं तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 का पावर 5 रखते हैं तो 32। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 का पावर n करेंगे एंड जो n होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा है बट 6 से छोटा है, तो 0 से बड़ा बट लेस देन 6 हो गया। यहाँ पे हम लोग स्मॉल n का भी यूज कर सकते हैं। ये होगा सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा कि 5, 25, 1 to 5, 6 to 5। ये क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ पर 2 का पावर जो n है वहां पर कर देंगे, यहाँ पर हम लोग कर देंगे 5 का पावर n। तो इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। बस आप लोग ये डिसाइड कीजिएगा कि n का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। तो 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 एंड 5 का पावर 4। यानी n का वैल्यू होगा 0, n का वैल्यू 0 से बड़ा बट लेस देन 5। ठीक है, ये आप लोग कीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, 2, 4, 6 एंड डॉट डॉट क्या हो जाएगा 2, 4, 6 डॉट डॉट। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में मिडिल ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल बिलोंग्स टू n एंड n इज इवन नंबर, n इज इवन नंबर। बस यहाँ पे लेस देन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेस देन तो यहाँ पे है नहीं, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो बस इवन नंबर लिख देंगे। इवन नंबर है तो 2, 4, 6, 8 इवन पॉजिटिव नंबर लिखिए, वो इवन पॉजिटिव नंबर, ठीक है, या पॉजिटिव इवन नंबर। तो इवन नंबर एक्चुअली पॉजिटिव होता है। तो जैसे हम लोग इनफाइनाइट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, तो इसका सोल्यूशन ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, वो दिया गया है 149 से लेकर 100 तक। यानी 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 149 डॉट 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 100। यानी अगर यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करके यहाँ कहाँ तक गया 10 का स्क्वायर तक गया है कि नहीं। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, x such that x belongs to natural number का स्क्वायर, where या and n is greater than 0 but less than 11। ठीक है, या नहीं, ओके यही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सब जो है आपको खुद सोचना पड़ेगा और कैसे करेंगे, इसको कैसे चेंज करें सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी कि क्या किया गया कि एक सेट्स को, मतलब कुछ सेट्स दिए गए हैं और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, तो उसके सारे एलिमेंट्स को लिखना है। तो सारे एलिमेंट्स को लिखने का मतलब यही हुआ कि उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दें। तो पहला जो क्वेश्चन है 5 नंबर का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है x such that x is an odd natural number। तो odd natural number क्या होगा भाई 1 odd 3 5 7 डॉट 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 कर देंगे, odd natural number हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है सेकंड क्वेश्चन कि x such that x is an integer and -1/2 less than x less than 9/2।
यानी क्या है कि इंटीजर है और क्या है इन दोनों के बीच में है। तो -1/2 का मतलब क्या हो गया जी, -0.5 हो गया, 0.5 और ये कितना हो गया 0.45, सॉरी 4.5। इसके बीच में नेचुरल नंबर कितने होंगे, इंटीजर कितने होंगे, इंटीजर कौन सा है इसके जस्ट बाद 0.5 के बाद। तो 0.5 किसके किसके बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में, -1 के बीच में, यहाँ पे होगा -0.5। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद का क्या हो जाएगा इंटीजर, इसके बाद के इंटीजर हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4। 4 भी इसके नीचे ही आएगा ना, 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि इससे छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0 1 2 3 एंड 4। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 5 का 3। तो 5 का 3 ये कह रहा है किसी x such that x is an integer and x square less than equal to 4, यानी कि x square less than equal to 4 और ये इंटीजर है भाई। तो 4 से कितने नंबर ऐसे हैं जो किसी न किसी चीज का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर 4 से कम। तो 4 से कम का स्क्वायर कौन कौन होगा भाई, ले वो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 1 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये हो जाएगा। और 4 से छोटा या इक्वल 16, 1 4 9 एंड 16, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 5 का, यानी क्या है 4 से कम और उसका स्क्वायर कर देना कि ये क्या नेचुरल नंबर है ना, इंटीजर है। ओ भाई जी इंटीजर है, इंटीजर ध्यान देना होगा। तो इंटीजर इसके नीचे कौन कौन होगा, इसके नीचे इंटीजर, और वो क्या होना चाहिए कि 4 से कम होना चाहिए। तो 4 से कम कितने का आ सकता है, तो अगर हम 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 तो होगा ही, 0 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर करते हैं तो भी क्या आएगा 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा। ओके, एंड 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 एंड 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4। तो होना क्या चाहिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे 4 से छोटा या 4 के इक्वल होना चाहिए। इसका अगर हम सेट तैयार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, 1 होगा एंड 2 होगा। तो इतने सारे नंबर हो सकते हैं जिसका स्क्वायर करने पे क्या होगा 4 से कम आएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इसको हम चाहेंगे तो अरेंज भी कर सकते हैं कि -2 -1 0 1 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 ये कह रहा है कि x such that x is a letter of the word loyal, LOYAL, बस लिख देंगे L, O, Y, A, ये हो गया हमारे लोयल वर्ड का सेट, उसके लेटर्स का। मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब उन सारे मंथ्स का सेट तैयार करना है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो कौन कौन मंथ हो जाएगा जी भाई, जनवरी में 31 डेज तो होता है, फरवरी हो गया, मार्च में होता है, अप्रैल हो गया, मई में होता है, जून हो गया, जुलाई में भी होता है, अगस्त में भी होता है, सितंबर में 31 डेज नहीं होता है। तो सितंबर, अक्टूबर में होता है, नवंबर, दिसंबर में भी होता है। तो ये हमारा एक सेट तैयार हो गया जिसमें कि 31 डेज नहीं होते हैं। तो उसके एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इसमें 31 डेज नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं 6, 5 का 6। तो 5 का 6 ये कह रहा है कि x such that x is a constant in the English alphabet with precedes k, यानी k के पहले जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट हैं कॉन्सोनेंट बोल रहे थे,
कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी के पीछे जितने भी सारे कॉन्सोनेंट है उनको लिख दो भाई। तो के पहले कौन कौन होगा कॉन्सोनेंट? ए तो होगा नहीं, बी सी डी ई नहीं, एफ जी एच आई नहीं, बस हो गया। तो ये वो एलिमेंट्स है जो क्या है के से पहले है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्लियर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं और यहाँ पे आपको रोस्टर फॉर्म दिया गया है और यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में ये है कि 1 2 3 6, तो हम लिख देते हैं 1 2 3 एंड 6। दूसरा जो है 2, 3। तीसरा जो है MATHEICS और लास्ट चौथा जो है वो क्या है 13579 13579। तो क्वेश्चन को आसान करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे जो कॉलम बी में जो दिया गया सेट बिल्डर फॉर्म उसको हम लोग चेंज कर लेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो x such that x is a prime number and divisor of 6। तो 6 का डिवाइजर कौन कौन होता है भाई? 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, ठीक है। लेकिन प्राइम होना चाहिए। तो प्राइम कौन कौन है? 2, 3 ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा 2, 3। सेकंड है कॉलम बी। कॉलम बी में ही ऑप्शन जो बी है वो x such that x is even is an odd natural number less than 10। तो ऑड नेचुरल नंबर लेते हैं तो 10 से कम है तो कौन कौन होगा 1 3 5 7 9, जो 1 10 से क्या है कम है। सी जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर है और डिवाइजर 6 है तो 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 हो जाएगा। ओके, अब अगला है x such that x is a letter of word mathematics। तो मैथमेटिक्स में कितने होंगे? तो मैथमेटिक्स में जो भी वर्ड है M A T H E M A फिर M A T H E M A T I C S। तो M को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है तो क्या हो जाएगा M A T H E M A हो गया, T भी हो चुका है, I C and S। लास्ट का कुछ तकनीकी की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया जो आपको यहाँ पर लिख दिया गया। उसका आंसर ये है जो मैच ऑफ द फॉलोइंग था। थैंक यू।